ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 मई 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली। और किसके लिए है? मीठे मीठे बच्चों के लिए और भक्तों के लिए है। शिव बाबा कहते हैं परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान अपने बच्चों से और भक्तों से क्या कह रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अच्छी रीत तुमको पढ़ाई पढ़ना है। इस ज्ञान योग से तुम्हें श्रृंगार करना है। इस ज्ञान की समझ द्वारा तुम्हें अपने पापों को भस्म करना है और अपने अच्छे से कर्म करो, श्रेष्ठ बनना है, महान देवता के समान बनना है। इसमें गफलत नहीं बच्चों करना है। फिर देखो भगवान ने क्या कहा, बच्चों इसमें गफलत बिल्कुल नहीं करनी है। अपने ऊपर फालतू खर्च नहीं करना चाहिए। आजकल देखो कितने खर्चे बढ़ गए हैं, भगवान कह रहे हैं। तो बहुत फालतू के खर्चे बढ़ गए हैं। मिनिमम खर्च करने चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी है। भगवान ने कहा कि फालतू खर्च बच्चों नहीं करने चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। फिर क्या कहते हैं देखो भगवान कि बच्चों बाजार में जो छी गंदी गंदी चीज़ें बिकती हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना है। उन चीज़ों को नहीं खाओ न। और एक बात और साथ में कहा ना ही कुसंग में फंसो। किसी भी कुसंग, कोई भी संगत, गलत संगत में तुम्हें नहीं फंसना है। गलत संगत का संग नहीं करना है। तुम मेरे ईश्वरीय बच्चे हो, परमात्मा पालना में पल रहे हो और परमात्मा प्यारे बच्चे हो। भगवान स्वयं कहते हैं, मेरे लाडले बच्चे, तुम्हें किसी गलत संगत में नहीं फंसना है, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएगी। अगर फंसोगे तो क्या होगा, तुम्हारी बुद्धि बहुत ही गंदी हो जाएगी, जिसको तुच्छ बुद्धि कहते हैं। फिर देखो बाबा ने कहा, एक बार जिसको बायोस्कोप की आदत पड़ी, बायोस्कोप माने पिक्चर, फिल्म, गंदी फिल्म भी तो बहुत लोग देखते हैं। तो बाबा ने कहा, अगर एक बार जिस बच्चे को बायोस्कोप की आदत पड़ गई, यानी गंदी फिल्मों को देखने की आदत पड़ गई या गंदे सीन देखने की आदत पड़ गई, फिर स्वयं भगवान क्या कहते हैं कि बच्चों जो आदत एक बार पड़ गई तो पतित यानी दुखी बिगड़ रह नहीं सकते। जो अगर गंदी चीज़ देखोगे, गंदी चीज़ खाओगे और गंदी संगत करोगे, तो दुख तो होना ही होना है। दुख से तो कोई नहीं बच सकता। ये कर्म ऐसी चीज़ है, कर्म से कोई भी दूर नहीं हट सकता। कर्म तो सब कुछ करा लेता है। कर्म अगर गलत है तो वो तुमसे ज़रूर सब कुछ करा लेगा। तो भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं, जिनको सर्विस का शौक़ नहीं वह कोई काम के नहीं है। सर्विस का शौक़ यानी भगवान तुमसे क्या लेता है? भगवान ने स्वयं कहा है, मैं तुमसे कुछ नहीं लेता हूँ। मैं तो तुम्हारे बनने के लिए कहता हूँ, तुम्हारे दुख दूर होने के लिए कहता हूँ। क्योंकि तुम बहुत ही जन्मों से कहते आए हो, दुख दूर करो भगवान, सागर में पड़ी नैया। तो अब हम दुख दूर करने आया हूँ मैं, तो तुम मेरी राय से चलो, कुछ भी कर्म करो, मुझसे राय लो। मैं तुरंत आऊँगा। मैं तो तुम्हारे लिए तुरंत खड़ा होऊँगा, तुरंत आऊँगा तो अपने बच्चों का साथ निभाने और दुख से निकालने के लिए। और हर चीज़ का रास्ता मैं बताऊँगा, तुम्हें बस राय लेना है। जी भगवान कहते हैं कि देखो, तुम्हें राय देने वाला ऐसा दुनिया में कोई नहीं मिलेगा मुझ जैसा। किसने कहा? भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा। लेकिन बच्चों सर्विस की उछल भी तुमको आनी चाहिए। तुमको ये भी याद होना चाहिए कि हमको रचा किसने है, हम रचना किसकी हैं। हमको रचना रचयिता हमारा कौन है, हमको रचने वाला कौन है? हमको रचने वाला स्वयं भगवान, स्वयं परमपिता परमात्मा हैं। उन्हीं की मैं रचना हूँ। इस तरीके से याद करो कि मैं आत्मा हूँ, कर्म कराने वाली आत्मा हूँ, कर्म कर रही हूँ हाथों शरीर के द्वारा, और मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। अरे श्री रामचंद्र जी ने तो कभी नहीं कहा मैं दशरथ की संतान हूँ। उन्होंने तो स्वयं कहा है यही कि मैं स्वयं परमपिता परमात्मा की संतान। तो स्वयं भगवान कहते हैं सर्विस तो हिम्मत बढ़ाएंगे,
बाप की सर्विस करोगे, भगवान की याद करोगे और याद में सब कर्म करोगे तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ेगी बच्चों। कोई भी काम तुम्हारा अनर्थ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, सब समर्थ होगा, सब अच्छा होगा। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर बाद में भोजन खाना चाहिए। भगवान को ये जो अमृत पान है, ये ज्ञान मुरली ज्ञान जो है ये अमृत पान है। इसके बिना कुछ भी, ये आत्मा का भोजन है। जब शक्ति नहीं रह जाती है तो इंसान क्या है, उसके कोई ताकत नहीं रहती है। इसलिए किसी को भी बताओ, कह दो आत्मा का भोजन है ज्ञान। भगवान के 2 शब्द सुन लो, भगवान की याद कर लो कि हम किसकी संतान है, एक बार तो याद करो। भगवान स्वयं कहते हैं तुम एक बार करो, ये मैं 1000 बार तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारा कल्याण करूँगा। पहले शुभ काम करके आओ, अच्छे से अच्छा काम करो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कभी भी अशुभ काम नहीं करने हैं, शुभ काम करो। कहते भी हैं शुभ कर्म में न देरी करो, 100 का भरोसा नहीं है। भगवान ने कहा तुम्हें बहुत लवली बनना है, तुम्हें बहुत अच्छे बच्चों बनना है। जितना जास्ती धारण करोगे उतना ही मीठा बनोगे। इस ज्ञान मुरली को एक एक वर्ड, एक एक शब्द जो भी तुम अपने मन में चिंतन करोगे, मन में धारण करोगे तो तुम बहुत अच्छे श्रेष्ठ बनते जाओगे। ऐसे भी नहीं, भगवान कह रहे हैं बच्चों, ऐसे भी नहीं कि याद में बैठेंगे तो सारे काम हो जाएंगे। नहीं, काम तो कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो खाओगे क्या? अपना बच्चों का घर गृहस्थ कैसे चलाओगे? काम तो करना पड़ेगा, कर्म करना। बस ये पहचान होनी चाहिए कर्म अच्छा है कि बुरा है, कर्म श्रेष्ठ है होना चाहिए। कर्म तुम्हारे भगवान की राय से, उनकी श्रीमत से मिलते जुलते होंगे। मकान भी मिल जाएगा। नहीं, कर्म नहीं करोगे, सोचोगे मकान मिल जाए बाबा, मुझे बहुत धन मिल जाए बाबा, मकान मिल जाए बाबा, हमारे सारे काम हो जाए, तो भगवान क्या करने आता है? कभी नहीं। ये ब्रह्मा दादा कह रहे हैं कि स्वयं भगवान शिव बाबा कभी नहीं करने आते हैं। वो तो कहते हैं कर्म करो, फल कहते भी हैं कर्म करे जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये देखो गाते भी हो। तो इसलिए कर्म अच्छा हो, श्रेष्ठ हो और धारणा सहित हो, ज्ञान सहित हो और उज्जवल हो, बहुत ही महान हो। तो भगवान ने कहा ड्रामा में जो है वही होता है, जास्ती आश नहीं रखनी चाहिए। ये नहीं रखनी चाहिए कि ड्रामा में जो होगा वही हो जाएगा, खाने के लिए मिलेगा तो मिलेगा ज़रूर, कुछ कर्म नहीं करेंगे। अरे कर्म बिना कोई रह पाया है? कर्म करने के लिए ही मनुष्य बनाया गया है। जानवर नहीं कर सकते ये कर्म जो मनुष्य कर रहा। भगवान कह रहे हैं जानवर तो से कराया जाता है काम। जानवर न बोल पाता मनुष्यों की तरह, ना मनुष्यों की तरह चल पाता, न खा पाता, ना अपने आप कुछ ले पाता है। और मनुष्य मनुष्य आज सब कुछ सभी योग्य है, लेकिन मनुष्य में जानवरों के जैसे संस्कार हो जाते हैं तो मनुष्य की ही भी जानवर जैसा बन जाता है। छीन छीन खाने वाला मनुष्य जानवर की तरह कहलाता है। फिर भगवान ने कहा आपस में भाई भाई की वृत्ति हो जाए। अब इसके लिए ही पुरुषार्थ करना है कि भाई भाई में इतना प्रेम हो जाए, इतना प्यार हो जाए, एक घर में रहते हुए सबका प्यार हो और सभी प्यार से रहें कि एक दूसरे को श्रेष्ठ महान बनाएं। फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें सत्संग बहुत अच्छा करना है, सत्संग संग भी बहुत अच्छा करना है और सत्य भी रहना है। बुरे संग का रंग लगा तो फिर क्या गिर पड़ोगे, कुसंग से बचना है बच्चों। भगवान बार बार याद दिला रहे हैं भक्तों को और बच्चों को कि बच्चों तुम्हें कुसंग से बचना है। और बाबा ने प्रश्न में पूछा है कि तुम्हें बच्चों, प्रश्न में कहा बाबा ने अभी तुम बच्चे कौन सी उछल आनी चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा तुम्हें बच्चों उछल आनी चाहिए कि गांव गांव में जाकर सर्विस करें। तुम्हारे पास जो कुछ है वह सेवा अर्थ है। जो भी मित्र संबंधी जो कुछ कोई भी मिले उसको अपनी मुरली के 1-2 पॉइंट बताओ। ये तुम्हारा व्यवसाय है। जब तुम ये व्यवसाय करोगे तुम्हारा पुरुषार्थ होगा, ये सेवा है। भगवान यही सेवा लेते हैं और भगवान ना खाने को मांगते हैं, ना कपड़े मांगते हैं, ना कहते हैं मुझे महल दे दो। स्वयं शिव बाबा देखो कहाँ बैठे हैं, है ना? सबसे ऊपर अमरनाथ जहाँ कुछ भी नहीं है बैठे हैं।
कहते हैं सेवार्थ बाप बच्चों को राय देते हैं। कौन राय देता है? भगवान स्वयं राय देते हैं। अब क्या राय देते हैं, ध्यान से सुनो। बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, इस दुनिया से अपना पल्लव आज़ाद करो। इस पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया बहुत ही दुखी दुनिया है, बहुत ही अहंकार की दुनिया है, ये बहुत ही मतलबी दुनिया है, मतलब की दुनिया है आजकल। मतलब नहीं है तो कोई किसी का नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं मतलब वालों से बिल्कुल व्यवहार ना करो, कोई चीज़ में ममत्व नहीं रखो, इनसे दिल नहीं लगाओ। तुम्हें जो करना है अच्छा करो, श्रेष्ठ करो और बहुत अच्छे बनो, जिसमें तुम्हारी ही उन्नति है, तुम्हारा ही पुरुषार्थ होगा। स्वयं भगवान कहते हैं सब कुछ सेवार्थ लगाओ। पैसा है बहुत जान समझ के, सोच समझ के किसी को दान दो, क्योंकि आजकल भिखारियों को पैसे भी नहीं देने वाले हैं ना। अरे कोई तप हो रहा, पूजा पाठ हो रहा है और भंडारा हो रहा है कि दुखी कोई किसी की लड़की की शादी हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो पुण्य अर्थ पैसा लगाओ, है ना। इस पाप की दुनिया से ले चलो कहीं पार, किसने कहा? ये स्वयं बच्चों ने कहा है बाबा। अब मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, ये पुरानी दुनिया, पापाचारी दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया, इस दुनिया से मुझे पार ले चलो बाबा। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, नाम आत्माओं का ही रखा जाता है। अभी यहाँ दुख है, तुम पुकारते हो भगवान को, तब भगवान से बच्चे पुकारते हैं भगवान को। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं, कहाँ ले चलो। जब सुख होता है तब कोई नहीं भगवान की याद करता है, लेकिन दुख में सभी लोग याद करते हैं। कहते हैं, ये खुद भी कहते हैं कि मैं ये ज्ञान नहीं जानता था, रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे। किसने कहा? ये ब्रह्मा दादा ने कहा बाकी ये ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं, ये भी सुनते हैं। अभी ये है पाप आत्माओं की दुनिया। पूर्ण आत्माओं की दुनिया सिर्फ कहेंगे होकर गए, बस पूजा करके आ गए, आ जाएंगे शिव के मंदिर में, शिव की पूजा करेंगे जा कर के। भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं कि बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को बताया है, समझाया है, राय दी है। तुमको बाप के घर भय मालूम पड़ा है, बाप से ही लव रखना है, प्यार करना है, घर से भी लव रखना, अपने घर को भी प्यार करना है। ये ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई में बहुत कमाई है बच्चों, तो तुम्हें खुशी भी होनी चाहिए। और तुम हो बिल्कुल साधारण, दुनिया को तो पता नहीं है, तुम्हें बाप ने आकर नॉलेज सुनाया है। बाप नई नई बातें बताते हैं बच्चों को, भगवान स्वयं नई नई बातें बताते। नई दुनिया की बनती है बेहद की पढ़ाई से, इस पढ़ाई से नई दुनिया बनती है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। बाप तो सभी से कहेंगे मुझे याद करो। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई में घाटा पड़ जाएगा। भगवान स्वयं तुम लोगों से प्यार करते हैं। बाबा ने कहा अच्छा, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम रूहानी बाप दादा की रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा। धारणा में बाबा ने कहा इस दुनिया को जो कुछ है उसे भूलना। बाबा ने कहा सबको अपने बाप का यानी भगवान का परिचय देना है। बाप परिचय सबको देना है। इस पतित दुखी दुनिया में अपने आप को कुसंग से बचाना है। तुम्हें दुखी नहीं होना, बाजार का गंदा भोजन बिल्कुल नहीं खाना है, कोई भी गंदी फिल्म नहीं देखना, गंदा चित्र नहीं देखना है। वरदान में बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता तुम समाप्त करने वाले, तुम सफलता हर कर्म में सफल होने वाले हो, है ना। व्यर्थ का खाता तुम लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान हो। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प बोल व कर्म करने के पहले चेक करना है कि ये व्यर्थ तो नहीं है, समर्थ है, क्या हमने बोला है अच्छा बोला, सोच समझ के बोला है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है और कराता है। समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई कराता है, सुख देता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है बच्चों, भगवान स्वयं कहते हैं, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक काल
दर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थित पर स्थित होकर करो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाओगे। तुम्हें तीनों कालों को देखकर चलना है। बाबा ने स्लोगन में कहा, तुम ही बच्चे श्रेष्ठ हो, सफलता मूर्त बनोगे। मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। ओम शांति बच्चों। आज ओम शांति। भगवान स्वयं कहते हैं घर को में बहुत प्यार से रहना है, किसी को दुख नहीं देना है, ना दुख लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है और अपने श्रेष्ठ कर्म करने हैं, किसी की संगत गलत नहीं करनी है। अपने घर को बचाना है, सबसे पहले खुद को बचाना है, फिर औरों को बचाना। ओम शांति बच्चों। आज के लिए इतना ही है, कल के वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम शांति। ओम